यूपी में विधानसभा चुनाव का चुनावी समर सामने है और तमाम तरह के मुद्दे, तमाम तरीके के बयान का दौर भी शुरू हो गया है। अब इस समय जो मुद्दा गर्म है वो है उत्तर प्रदेश में जाति सियासत का। दरअसल ब्राह्मण विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक की और उस बैठक पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बयान आए और मामला सियासी हो गया, पूरी तरीके से एक मुद्दा हो गया उत्तर प्रदेश में। अलाउद्दीन जी, आप उत्तर प्रदेश की सियासत को लंबे समय से देख रहे हैं। इस तरह के जो मुद्दे हैं और खासकर ये मुद्दा, इसका क्या असर देखने को मिलेगा और किस तरीके से ये सियासी नफा नुकसान का मुद्दा होगा? बिल्कुल साफ तौर से देखिए संकेत जी, तो उत्तर प्रदेश में राजनीति जो है वो सियासत तमाम तरहों से जाति के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि वो इलाका भी जो बिहार से सटा हुआ हो, बात हम चाहे देवरिया की कर लें, बलिया की कर लें, ये पूरा रीजन जब आप नक्शे को देखते हैं जो बिहार से सटा हुआ इलाका है और नेपाल के ऊपर से हिस्सा निकल जाता है। खास तौर से यहाँ पर जातीयता इतना ज्यादा ऊपर है कि उसी आधार पर आदमी वोट कास्ट करता है। और ये सिर्फ ब्राह्मण समाज की नहीं बात है बल्कि ओबीसी समाज में खुद आप देख लें कि सन 89 में जो कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश से गई, आखिरी मुख्यमंत्री कांग्रेस के हुए एनडी तिवारी, उसके बाद से जब रीजनल पार्टियों का दौर शुरू हुआ और अभी उस बात से इनकार नहीं किया सकता है, करीब 36 साल हो गए उत्तर प्रदेश में रीजनल पार्टियों का दौर चल रहा है। उसके ठीक बाद किस तरह से गठजोड़ करके मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि वो हक कहा जाता है कि जो है आरएलडी की जो नेता थे उनके पास हो जाता या मुख्यमंत्री उनको बनना था, लेकिन गठजोड़ करके मुलायम सिंह यादव उस दौर में या 89 में मुख्यमंत्री बने। तो इस बात की तरफ वो निशाना साधता हुआ नजर आता है कि जातीयता यहाँ बहुत ऊंची चीज है और इस आधार पर यहाँ फैसले होते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी, जहां तक मीटिंग की बात है और जहां तक पूरा मसला है जिसमें तमाम विधायक जुटे थे और तमाम विधायक आए थे, बिला शक शुबा जब चुनाव नजदीक आता है तो इस तरह के घटनाक्रम या फिर इस तरह की एक्सरसाइज बढ़ जाती है। ये जिनके घर पे ये बैठक हुई, पीएन पाठक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका कहना है कि ये एक सामान्य शिष्टाचार की बैठक थी और उनका जब ये पूरा मामला गर्म हुआ उसकी मेन जो वजह रही, जब ये बैठक हुई उस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं इन्होंने एक बयान जारी कर दिया कि अनुशासनहीनता मानी जाएगी। अब इस पर सोशल मीडिया में तमाम तरह की चर्चाएं आप लगातार देख रहे होंगे, चल ही रही हैं। और इसके अलावा विपक्ष भी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सब घेर गए हैं। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ आ जाइए, वहाँ सम्मान नहीं मिलता। उनको लग रहा है कि एक ऐसा मुद्दा कैच के रूप में उछला है कि दोनों हाथ से लपक लेना है। अब ऐसे में पंकज चौधरी का वो जो बयान आया और उसके बाद उन्होंने एक लिखित प्रेस नोट जारी किया और उसके बाद फिर उन्होंने बयान पश्चिम यूपी में दोबारा फिर उस पर वो कायम रहे, यानी कि वो अड़े रहे। और पीएन पाठक का भी कल बयान आ गया, ट्वीट आ गया। उन्होंने कहा कि जब इस तरीके की बैठकें होती है तो खासकर जब ब्राह्मण समाज बैठक करता है तो वो सनातन और सबको एकजुट करने, यानी कि इस तरीके की बात उन्होंने उसमें लिखी। लेकिन सियासत अभी थमी नहीं है, इस पर जारी है। इसे राजनीति में आप किस तरीके से उत्तर प्रदेश की इस सियासत में देख रहे हैं, क्योंकि 2027 नजदीक है, उससे पहले पंचायत का चुनाव है। अब बिल्कुल साफ तौर से देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कुछ टीआरपी यूएसपी है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि उनके यहाँ अनुशासन है। अगर ये पत्र जारी ना होता तो ऐसे में सवाल एक खड़े होते कि क्या अनुशासन नहीं है। तो एक तो उस चीज को, उस मिथ को उन्होंने खत्म किया। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, तो ऐसे ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बल्कि चीजों को बेहतर तरीके से ले जाने में, करने में सक्षम है। तीसरी अहम बात मैं आपको याद दिलाऊंगा सन 2021, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का जो टर्म था 17 से लेकर 22 का, उसके ठीक 6 महीने पहले इस तरह की कवायद एक्सरसाइज बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में हो रही थी। आपको ये भी होता कि समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी और दूसरे रीजनल पार्टी के कम से कम 15 नेता अचानक से समाजवादी पार्टी में चले गए थे। इसमें एक बड़ा कुनबा जो हरशंकर तिवारी के बेटे हैं वो कम से कम 3-4 विधायकों को लेकर के आए थे। ये कहा जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो विधायक टूट के आए हैं वो असर डालेंगे ही डालेंगे, बल्कि पूर्वांचल में चाहे वो चिल्लू पार के विधायक के टिकट का मामला रहा हो या फिर आप यहीं से रीजन उठाएं, तो समाजवादी पार्टी ने बाराबंकी से लेकर के जो बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश से जुड़ती है, कई सारे ब्राह्मणों को टिकट दिया। यानी कि जो फैमिली हरशंकर तिवारी की, वहां पर 2 टिकट, इसके अलावा बांसी में मोनू दुबे को टिकट, या कई सारे ऐसे ब्राह्मण चेहरों को टिकट दिया। लेकिन बिला शक शुबा ये दावा किया जा रहा है या इस तरह की सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है ब्राह्मण जो है नुकसान में चला जाएगा या फिर ब्राह्मण अपना अलग रुख अख्तियार कर रहा है। लेकिन जमीन पर चीजों को समझने की बेहद अहम जरूरत ये है। 2022 में भी, उससे जब विधानसभा चुनाव से पहले भी इस तरीके का मुद्दा उछला था, लेकिन जब नतीजे आए तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए।
जो कि क्या लग रहा है आपको कि कुछ वोटर ऐसा है जो वैचारिक रूप से भी जुड़ा रहता है किसी भी राजनीतिक दल के साथ में? जी हाँ, बिल्कुल, मैं उसी बात को और पुख्ता तरीके से कहना चाह रहा हूँ। जो भी आंकड़े हैं या तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज को नजदीक से देखने वाले लोग हैं या देश में जो काम करने वाले एजेंसियां हैं, उनका दावा है कि 85 से लेकर 90% वोट इन तमाम चीजों के बावजूद और इतनी बड़ी एक्सरसाइज के बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी को 2022 में गया। इवन 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, दावा ये किया जाता है, हालांकि वो 89% का दावा वो किया जाता है, लेकिन हम 89 ना माने, उसको हम 85 या 80 ही माने, तो भी ब्राह्मण तबका, एक बड़ा समाज जो इन तमाम कायदों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा। इसका बड़ा उदाहरण आप देखें कि हरिशंकर तिवारी के बड़े बेटे को समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा चेहरा बना करके डुमरियागंज से लोकसभा का टिकट दिया। हालांकि ये दावा किया जाता कि वहां पर भारी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं, लेकिन वो सीट भारतीय जनता पार्टी ने फिर से जीती, भारी मतों से जीती। तो ऐसे में तमाम दावे बिला शक शुबहा किए जा रहे हैं, लेकिन इस बात को मान के चलिए आप कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिकल छतरी है या कद है, वो छत है, वो इतना बड़ा है कि विभिन्न सभ्यताओं को, विभिन्न लैंग्वेज को, विभिन्न चीजों को अपने में समा लेता है। लोग खड़े हैं 2022 में भी, जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे, उनको नया कोई दायित्व नहीं दिया गया। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया। ये एक तरीके से कि ब्राह्मणों का भाजपा में अपमान हो रहा है, तमाम तरह के ब्राह्मणों की सियासत शुरू हुई। यहीं पर राज्यसभा का नामांकन करने हरिद्वार दुबे आए। उनका वो बयान आपको याद होगा। हरिद्वार दुबे से जब हम लोगों ने पूछा कि आप राज्यसभा का नामांकन करने जा रहे हैं, लेकिन हालांकि वो अब इस समय दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो गया हरिद्वार दुबे का, लेकिन वो बयान जरूर उनका आज भी सोशल मीडिया पे है। उन्होंने कहा कि भाई ब्राह्मण, हम लोगों ने पूछा ब्राह्मण नाराज, तो उनका ब्राह्मण नाराज है वो सब ठीक है, लेकिन वोट भाजपा करिए। जी हाँ, बिल्कुल, आप इस बात को और थोड़ा आगे बढ़ा के कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज के दौर में, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या देश की, एक मजबूत बरगद के पेड़ के समान है। क्योंकि ये कहावत उत्तर प्रदेश में और बिहार के क्षेत्र में कही जाती है कि बरगद के पेड़ की उम्र कई सौ साल होती है, 300 से लेकर 500 साल तक। तो आज सियासी तौर पर वो उस अवस्था में आ गई है कि इस तरह के दावे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर सकते हैं या इस तरह से आपसी चर्चाओं का एक बेस हो सकता है। लेकिन बिला शक शुबहा 89 के बाद से रीजनल पार्टियों का प्रभुत्व जरूर बढ़ा है। चाहे एनडीए के पार्ट भी कई सारे रीजनल पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी के साथ कई सारी रीजनल पार्टियां हैं, लेकिन जो तमाम चर्चाएं हैं, ये चर्चाओं पर जब चुनाव का समय आता है और वोट कास्ट करने की बात आती है, तो इस बात पर जाके विराम लग जाता है कि ब्राह्मण समाज का तबका और बहुत सारे तबके भी, वोट फीसद भी लगातार बीजेपी का बढ़ा है, वो जाके कमल के निशान पर वो दब जाता है। अंतोगत्वा उसका रिजल्ट हम लगातार देख रहे हैं, 17 से नहीं 2014 से देखिए तो लगातार देख रहे हैं कि लगातार तमाम वोट वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते नहीं समझ में आ रही है कि जैसे ये ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की, उसमें तमाम विधायक थे, पीएन पाठक थे, अपने नृपेंद्र मिश्रा जी, उनके बेटे साकेत मिश्रा जी भी थे, अपने सलम मणि त्रिपाठी जी भी थे। जब ये लोग उस बैठक के बाद, जब इनको बाकायदा इनसे भी संगठन ने, महामंत्री संगठन ने इन सभी से बात की, जो मेरी जानकारी में है, मेरे सूत्रों से जो मुझे पता चला, लेकिन उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का एक प्रेस नोट आया, उन्होंने इसे कहा कि अगली बार होगा तो अनुशासनहीन था। लेकिन जब इन लोगों से बात करो, ये जो विधायक हैं, ये उसको बड़ा लाइटली, तो ऐसा तो नहीं कि बड़ा हल्के उसमें लेते हैं कि ये भले ही मुद्दा सोशल मीडिया पर नजर आ रहा हो, विपक्ष के पास ये मुद्दा हो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी इस पे बोल रहे हो, इधर शिवपाल जी भी बोल रहे हो, सब बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग बड़े हल्के मूड में मुस्कुरा के इस पूरे मामले को, तो जो भाजपा की रणनीति, कोई सियासी दांव तो नहीं है कि पानी उबाल रहे हैं, उसके बाद आखिरी आधा कप डाला और सब ठंडा हो गया। देखिए, सियासत में कई बार चीजें जो दिखती हैं होती नहीं, जो होती हैं वो दिखती नहीं है। इसको मैं क्रिकेट के एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा दर्शकों को कि कई बार बल्लेबाज बैक फुट पर जाकर के 2 कदम जाता है, फिर वो बेहतर बैटिंग करता है, और कई बार मौका मिलने पर वो फ्रंट फुट पर भी 2 कदम अपनी क्रीज से आगे निकलता है। तो कई बार सियासी लोग इस तरह कदम इसलिए भी उठाते हैं कि उनकी अपनी महत्ता, उनका अपना वजन बना रहे। कई सारे मौकों पर एंटी इनकम्बेंसी भी रहती है। कई सारे मौकों पर जब पार्टी इंटरनल सर्वे करता है तो कई बार उनके लिए कई सारी नकारात्मक टिप्पणियां भी आती हैं, और इस तरह की मीटिंगें, इस तरह का गठजोड़, इस तरह की एकता कई बार पॉलिटिकली प्रेशर बनाने के लिए भी पार्टी पर, यानी भारतीय जनता पार्टी या उनके संगठन पर प्रेशर बनाने की भी एक रणनीति हो सकती है। लेकिन इस बात को आप समझिए, जो मौजूदा वक्त का भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है, वो इतना आसान नहीं है। उनकी नजर हर चीज पे बहुत बारीकी से है। अंतिम बात है, ये खेल तो नहीं है कि ओबीसी में खासकर कुर्मी वोट बैंक उत्तर प्रदेश में यादव के बाद बड़ी संख्या में है। कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद में ये
पंकज चौधरी ने ही ये बयान जारी कर दिया। जी। कहीं वो ध्रुवीकरण का और फिर ये बयान आ गया ब्राह्मणों की बैठक पे। तो वो जिस तरीके से कुर्मियों ने जब वोट कास्ट किया था पिछले लोकसभा चुनाव में, तो बिल्कुल। वो समाजवादी पार्टी की बिल्कुल, तरफ मेजर ज्यादा सीट है। संख्या में गए जी, थे। जी। बल्कि भाजपा के पास बड़े बड़े कुर्मी नेता हैं, बिल्कुल, किसी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश से बनाए हैं, जी। तमाम स्वतंत्र देव सिंह भारी भरकम विभाग है। तो ये कहीं वो ध्रुवीकरण का खेल तो नहीं कि बाद में संभाल लिया जाएगा और एक ओबीसी से ही खासकर कुर्मी बिरादरी के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान जारी कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी इस बात का बेहद खास ख्याल रखा है। रीजन वाइज बात कर लें, पूर्वांचल की, पश्चिम की, फिर आप बुंदेलखंड चले जाए, हर इलाके में कोई ना कोई कुर्मी नेता रखा। आपकी बात एकदम बिल्कुल ये जायज है कि इस रास्ते पर चलते हुए भी इस बात की कवायद भारतीय जनता पार्टी करेगी कि इन तमाम चीजों को कैसे बचाया जाए। और खास तौर से 8% का जो शेयर है वो जब कागजों पर भारतीय जनता पार्टी जोड़ती है तो कहीं से घटता हुआ अगर उनको नजर आता है तो दूसरी तरफ से कोई ना कोई इस तरह कास्ट के को मुद्दे लेकर उछाले जाते हैं। उछाल करके उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। तो ये दिखने में कुर्मी आएगा कैसे? जी हाँ, ये दिखने में जितना आसान लोगों को नजर आ रहा है, ये दिखने में उतना आसान है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी अंतोगत्वा चीजों को मैनेज करने में बहुत माहिर है। कई बार लगता है कि उनके हाथ से चीजें शायद और फिसल रही हैं, लेकिन फिसलती हुई दाव को अगर कोई जीतना जानता है तो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अलावा कई प्रदेशों में करके दिखाया है। तो ये दाव इतनी आसानी से भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाली नहीं है। ये हमारे साथी वाकई अलाउद्दीन जी ने जिस तरीके से बात कही कि जो दांव फिसल रहा हो तो भारतीय जनता पार्टी फिसलते हुए दांव को संभालने में भी बड़ी माहिर है। अब हालांकि विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले पंचायत का चुनाव है, तमाम तरह के इस तरह के सियासी मुद्दे आएंगे, इस तरह के तमाम तरह के जो बयानात आएंगे और ये सियासी मुद्दे, इनकी जो असल परीक्षा है वो विधानसभा चुनाव के नतीजों में सामने आएगी। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।